नमस्कार। स्वागत है आपका। दोस्तों 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो चुका है और इसके साथ ही जो है अब राम मंदिर निर्माण के लिए जितना भी कार्य है दोस्तों वो अब ज़ोर शोर से चल सकेगा और बिना ही किसी अड़चन के आगे राम मंदिर जो है आने वाले 3 सालों में बन जाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ ही 5 अगस्त को जैसे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे भाषण दिया और यह बताया किस तरीके से पूरे विश्व भर में प्रभु श्री राम जी को पूजा जाता है, प्रभु श्री राम जी को माना जाता है और उन देशों में जो है रामायण खुद जो है वहाँ पे प्रचलित है। तो दोस्तों इसी कड़ी में आपको इसी से जुड़े कुछ तथ्य बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में और ये तथ्य आपको जानने ही चाहिए एक हिंदुस्तानी के तौर पर। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि किन देशों में रामायण को एक राष्ट्रीय काव्य के तौर पर माना जाता है। तो 3 देश हैं जैसे जहाँ पे जो है रामायण को राष्ट्रीय काव्य के तौर पर दर्जा दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है थाईलैंड, फिर आता है दोस्तों म्यांमार, फिर आता है दोस्तों लाओस। अब दोस्तों इन 3 देशों में से दोस्तों 2 देश ऐसे हैं जहाँ पे ऑफिशियल तौर पे जो है रामायण को एक राष्ट्रीय काव्य का दर्जा दिया गया है और दोस्तों म्यांमार ऐसा देश है जहाँ पर जो है अनऑफिशियल तौर पर जो है रामायण को एक राष्ट्रीय काव्य माना जाता है। अब दोस्तों फिर इसी के साथ जो है दोस्तों 10 से 15 देश ऐसे हैं जहाँ पर जो है रामलीला होती है और दोस्तों वहाँ पे प्रभु श्री राम का नाम ज़ोर शोर से लिया जाता है। सो इन सब 10 से 15 देशों में दोस्तों कुछ देश हैं दोस्तों जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस, श्रीलंका, नेपाल। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि इन अलग अलग देशों में रामायण को किन किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों सच में सबसे पहला दोस्तों तो कंबोडिया जहाँ पे इसको रियामकर करके जाना जाता है। सबसे मलेशिया में इसको जाना जाता है हिकायत सेरी राम से नाम के। अब उसको थाईलैंड में रामकेन के नाम से, लाओस में फरालाक फरा राम के नाम से, नेपाल में सिद्धि रामायण के नाम से, म्यांमार में यमा जतदौ के नाम से, अब दोस्तों इंडोनेशिया में राम कवच के नाम से या फिर योगेश्वरा के नाम से और श्रीलंका में दोस्तों जानकी हरण के नाम से जो है रामायण को जाना जाता है। तो दोस्तों ये सब कुछ देश हैं जहाँ पे जो है रामायण को इन इन अलग नामों से जाना जाता है और दोस्तों इन सब में दोस्तों आप देखिए दोस्तों अलग अलग देशों में आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ दोस्तों मॉडिफाई करके दोस्तों रामायण को दिखाया जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों कई कई रामायण में दोस्तों लक्ष्मण जी को सेंट्रल उसका हिस्सा लिया गया है, ठीक है। कहीं कहीं में दोस्तों जो है सीता हरण का कोई इसमें रोल ही नहीं है दोस्तों, कोई सीन ही ऐसा नहीं है। फिर दोस्तों इस तरह के अलग अलग दोस्तों मॉडिफिकेशन के साथ जो है इन देशों में रामायण बहुत ही प्रचलित है। तो दोस्तों ये कुछ तथ्य थे जो आपको बताना चाहता था। दोस्तों ये उन्हीं कड़ी में है जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने उसने भाषण दिया था और उसमें उन्होंने खुद ही कह दिया था कि दोस्तों किस तरीके से इंडोनेशिया जो कि एक पूरे विश्व भर का तो सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है वहाँ पे भी रामायण प्रचलित है। वहाँ पे दोस्तों बाली और जावा जैसे आइलैंड में दोस्तों जो है रामायण दिखाई जाती है और वहाँ पे हर साल वहाँ पे रामायण परफॉर्म होती है। फिर दोस्तों मैं मिलूँ आपको उस तरह की अगली वीडियो में। तो मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं सिर्फ वीडियोस बनाते रहता हूँ। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। टोटली टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।